दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में असली सक्सेस और विनिंग माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए ही है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस बुक की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और उन्हें जीतने वाला इंसान बना दिया। यह है द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, जो मशहूर ऑथर डेनिस वेटली ने लिखी है। और यह सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको आपकी असली पोटेंशियल तक पहुंचाता है। इस बुक में बताया गया है कि जीतने वाले लोग आखिर अलग क्या सोचते हैं, वे किस तरह अपने माइंड को सेट करते हैं और किन प्रैक्टिकल स्टेप्स के जरिए वे अपनी लाइफ को बदलते हैं। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स यानी जीतने वाले लोग अलग तरह से सोचते हैं, वे हर हाल में पॉजिटिव बने रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वे मानते हैं कि किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत खुद को समझना और अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना है। जब तक आप खुद को सही तरह से नहीं जानेंगे, तब तक आप अपने अंदर की असली ताकत को बाहर नहीं ला पाएंगे। यह बुक इसी विजडम को डिटेल में समझाती है और इस स्क्रिप्ट में हम उसे एकदम आसान और इंस्पिरेशनल तरीके से कवर करेंगे ताकि आप भी अपनी लाइफ में विनिंग माइंडसेट डेवलप कर सकें। डेनिस वेटली सबसे पहले बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल डिजायर होता है जीतने का, सक्सेसफुल होने का और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने का। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच की वजह से खुद को ही रोक देते हैं। वे मान लेते हैं कि वे लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मान्यता ही उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। विनर्स ऐसा नहीं करते, वे हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यहां पर एक बहुत पावरफुल पॉइंट आता है, सेल्फ कंसेप्ट, यानी आपके बारे में आपकी खुद की इमेज। डेनिस वेटली कहते हैं कि आपकी सेल्फ इमेज आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करती है। अगर आप खुद को हारने वाला मानेंगे तो आप सच में हार जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को विनर मानेंगे तो आपका माइंड और आपका बिहेवियर उसी के हिसाब से काम करने लगेगा। विनिंग माइंडसेट का पहला स्टेप है अपनी सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाना। सेल्फ इमेज को बेहतर करने के लिए डेनिस कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले आपको खुद से पॉजिटिव बात करनी होगी। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए कि आप ये नहीं कर सकते, तुरंत खुद से कहें कि मैं कर सकता हूं। दूसरा, आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरना होगा। जिन लोगों के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, उनका असर आपके माइंड पर गहरा पड़ता है। अगर आप नेगेटिव और निराश लोगों के बीच रहेंगे तो आप खुद भी वैसा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं, तो आपकी सेल्फ इमेज अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। विनिंग माइंडसेट का अगला प्रिंसिपल है पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन। डेनिस वेटली कहते हैं कि आपको यह उम्मीद रखनी चाहिए कि आपकी लाइफ में अच्छी चीजें होंगी। जब आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से काम करने लगता है और आप मौके ढूंढने लगते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा बुरा सोचते रहेंगे तो आपका दिमाग भी वही ढूंढेगा जो गलत हो सकता है। विनर्स हमेशा मानते हैं कि उनके साथ अच्छा होगा और इसी वजह से वे मेहनत भी उसी लेवल पर करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज आती है, गोल्स। डेनिस वेटली कहते हैं कि जिन लोगों के पास क्लियर गोल्स नहीं होते, वे जिंदगी में कहीं भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन जिन लोगों के पास क्लियर गोल्स होते हैं, उनका माइंड फोकस्ड रहता है और वे एक्शन लेने में कभी पीछे नहीं हटते। गोल सेट करने के लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। यह गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए और आपके लिए पर्सनली मीनिंगफुल होने चाहिए। डेनिस बताते हैं कि गोल्स लिखने की पावर बहुत ज्यादा है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो वे सिर्फ ख्वाब नहीं रहते, बल्कि एक प्लान बन जाते हैं। यह लिखने की आदत आपके माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देती है और गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना जरूरी है ताकि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकें। विनर्स हमेशा ये जानते हैं कि बड़े गोल्स छोटे छोटे एक्शन से पूरे होते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी खुद पर कंट्रोल रखना। डेनिस वेटली कहते हैं कि कोई भी इंसान तब तक विनर नहीं बन सकता जब तक वह खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखता। कई बार हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। विनिंग माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसी हिसाब से डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं एटीट्यूड की। डेनिस वेटली कहते हैं कि आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी एसेट है। यह तय करता है कि आप लाइफ की चुनौतियों को कैसे फेस करेंगे। विनर्स हर मुश्किल में भी सीखने का मौका ढूंढते हैं। वे फेलियर को भी एक लेसन की तरह लेते हैं, जबकि औसत लोग फेलियर को अपनी हार मान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड विनिंग माइंडसेट में सेट हो, तो आपको हर दिन अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होगा।
डेनिस वेटली बताते हैं कि विनर्स हमेशा एक चीज को समझते हैं, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। यानी सक्सेस कोई आखिरी मंजिल नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली यात्रा है। इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करनी होगी, न कि सिर्फ किसी खास रिजल्ट के लिए। विनर्स ये जानते हैं कि अगर वे हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे हैं तो वे जीत रहे हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परसिस्टेंस यानी लगातार मेहनत करना। डेनिस कहते हैं कि दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग विनर बनते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं और हार नहीं मानते। आप कितनी बार गिरते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आप कितनी बार उठते हैं। विनर्स कभी हार नहीं मानते क्योंकि वे जानते हैं कि हर कोशिश उन्हें उनके गोल्स के करीब ले जाती है। अब यहां पर एक और चीज आती है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स कभी अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरों पर नहीं डालते। वे मानते हैं कि उनकी लाइफ के लिए सिर्फ वे खुद जिम्मेदार हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से है, तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले लेते हैं। लेकिन जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप अपनी पावर उनके हाथों में दे देते हैं। डेनिस बताते हैं कि विनर्स अपने टाइम को भी बहुत वैल्यू देते हैं। वे जानते हैं कि टाइम सबसे कीमती रिसोर्स है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे हर दिन को प्लान करते हैं, अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं और उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सच में मायने रखती हैं। डेनिस वेटली आगे बताते हैं कि विनर्स हर स्थिति में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाते हैं। जब भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, वे घबराने या हार मानने की बजाय तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। वे खुद से पूछते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है, कौन सा स्टेप मुझे आगे ले जाएगा। यह सोच उन्हें उन लोगों से अलग बनाती है जो मुश्किल हालात में बस शिकायत करते रहते हैं। विनर्स जानते हैं कि हर प्रॉब्लम के साथ एक नया अवसर आता है और अगर वे उस अवसर को पहचान लें तो वे और भी मजबूत बन सकते हैं। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनिंग माइंडसेट का एक और जरूरी हिस्सा है सेल्फ मोटिवेशन। बहुत से लोग दूसरों से मोटिवेशन चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि असली मोटिवेशन भीतर से आता है। विनर्स खुद को हर दिन इंस्पायर करते हैं। वे अपने बड़े गोल्स को याद रखते हैं, अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं और खुद को हर समय पॉजिटिव सेल्फ टॉक से एनर्जी देते रहते हैं। यह आंतरिक मोटिवेशन उन्हें हर हाल में आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसके बाद आता है सेल्फ इमेज एंड परफॉर्मेंस का गहरा रिश्ता। डेनिस वेटली बताते हैं कि आपका परफॉर्मेंस हमेशा आपकी सेल्फ इमेज के हिसाब से ही होता है। अगर आप खुद को औसत समझेंगे तो आपका काम भी औसत होगा, लेकिन अगर आप खुद को विनर समझेंगे तो आप उसी लेवल पर परफॉर्म करेंगे। इसलिए आपको अपने माइंड में एक स्ट्रांग और पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनानी होगी। आप खुद को हर दिन विजुअलाइज करें कि आप जीत रहे हैं, आप अपने गोल्स हासिल कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। डेनिस वेटली एक खास प्रैक्टिस की बात करते हैं जिसे कहते हैं विनिंग विजुअलाइजेशन। यह तकनीक बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड में क्लियरली ये इमेजिन करें कि आप वह सब कुछ हासिल कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। अगर आपका गोल है कि आप एक सफल बिजनेस शुरू करें, तो आप रोज यह विजुअलाइज करें कि आपका बिजनेस चल रहा है, लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं और आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू दे रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके माइंड को उसी गोल की ओर काम करने के लिए प्रोग्राम कर देता है। अब बात करते हैं फियर यानी डर की। डेनिस वेटली कहते हैं कि डर सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को पीछे रोकती है। डर असफल होने का, डर रिजेक्शन का, डर लोगों की राय का। यही डर लोगों को उनके सपनों से दूर कर देता है। विनर्स डर को समझते हैं और उससे भागने की बजाय उसका सामना करते हैं। वे जानते हैं कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका डर अपने आप कम हो जाता है। डेनिस वेटली यह भी कहते हैं कि विनर्स हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और हर किसी को सीखते रहना चाहिए। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह लर्निंग एटीट्यूड उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके बाद आता है एक और बेहद जरूरी पॉइंट, फॉरगिवनेस यानी माफ करना। डेनिस वेटली कहते हैं कि अगर आप अपने मन में गुस्सा और नाराजगी लेकर चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विनर्स जानते हैं कि अतीत को पकड़कर रखने से उनका वर्तमान और भविष्य खराब हो जाएगा, इसलिए वे खुद को और दूसरों को माफ करना सीखते हैं। यह उन्हें मानसिक शांति देता है और आगे बढ़ने की ताकत भी। डेनिस वेटली यह भी समझाते हैं कि विनर्स हमेशा वैल्यू बेस्ड लाइफ जीते हैं। वे अपने सिद्धांतों और मूल्यों के हिसाब से फैसले लेते हैं। जब आपके पास मजबूत वैल्यूज होती हैं तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हैं।
विनर्स ईमानदारी, मेहनत, करुणा और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अब बात करते हैं टीम वर्क एंड रिलेशनशिप्स की। डेनिस कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले बड़ा नहीं बन सकता। विनर्स जानते हैं कि सही लोगों के साथ जुड़ना, मजबूत रिश्ते बनाना और दूसरों की मदद करना जरूरी है। वे अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो पॉजिटिव हों और उन्हें इंस्पायर करें। वे दूसरों को भी ग्रो करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो आप खुद भी आगे बढ़ते हैं। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स हमेशा हेल्थ एंड एनर्जी का ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वे किसी भी गोल को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे अच्छी डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अपने शरीर को फिट रखते हैं। वे मानसिक हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर वे अपने दिमाग को शार्प और फोकस्ड रखते हैं। अब आते हैं मनी एंड वेल्थ पर। डेनिस वेटली बताते हैं कि विनर्स पैसों को सही नजरिए से देखते हैं। वे पैसे को एक टूल मानते हैं जिससे वे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। वे पैसे को बर्बाद नहीं करते बल्कि समझदारी से निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि अच्छी हेल्थ, रिश्तों, नॉलेज और खुशियों में होती है। डेनिस वेटली एक और बहुत पावरफुल पॉइंट बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट। वे कहते हैं कि टाइम सबसे कीमती चीज है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। विनर्स हर दिन को प्लान करते हैं, अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं और समय का सही इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने अपना टाइम सही से मैनेज कर लिया तो वे अपने बड़े से बड़े गोल्स भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर डेनिस ये भी बताते हैं कि विनर्स हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उनका पहला प्लान काम नहीं करता तो वे तुरंत दूसरा प्लान बनाते हैं। वे परिस्थितियों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें हर मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में मदद करती है। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स के पास हमेशा एक क्लियर विजन होता है कि वे लाइफ में क्या चाहते हैं। यह विजन उन्हें हर दिन इंस्पायर करता है और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप बिना कंपास के नाव चलाने जैसे हैं, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है तो आप किसी भी तूफान को पार कर सकते हैं। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स की एक खासियत होती है, वे हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। वे ज्यादा सोचने और ज्यादा प्लानिंग में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि तुरंत कदम उठाते हैं। वे जानते हैं कि परफेक्ट टाइम का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। विनर्स ये समझते हैं कि जब आप एक्शन लेते हैं तभी मौके बनते हैं और तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। डेनिस एक उदाहरण देते हैं कि बहुत से लोग अपने सपनों को बस इसलिए अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन विनर्स जानते हैं कि असफलता सिर्फ एक फीडबैक है। यह आपको बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा, ताकि आप दूसरा तरीका अपनाएं। यह माइंडसेट ही उन्हें हर कदम पर मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी की। डेनिस वेटली कहते हैं कि लाइफ हमेशा बदलती रहती है और अगर आप उन बदलावों के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए तो आप पीछे रह जाएंगे। विनर्स हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करना जानते हैं। वे बदलावों से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सीखने और ग्रो करने का मौका मानते हैं। डेनिस यह भी बताते हैं कि विनर्स हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं। वे शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के पीछे भागने की बजाय यह सोचते हैं कि उनका हर कदम उनके बड़े गोल्स पर कैसा असर डालेगा। यह लॉन्ग टर्म थिंकिंग उन्हें डिसिप्लिन में रहने और अपने विजन के प्रति सच्चा रहने में मदद करती है। अब एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल आता है, सेल्फ अप्रूवल। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स को यह फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, वे खुद को अप्रूव करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत की है और अपने मूल्यों के हिसाब से फैसले लिए हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देने से आप कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद को अप्रूव करते हैं तो आप और मजबूत बनते हैं। डेनिस कहते हैं कि विनर्स की जिंदगी में एक और कॉमन चीज होती है, वे हमेशा ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं। वे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभारी रहते हैं। यह आभार उन्हें पॉजिटिव रखता है और उन्हें यह समझने में मदद करता है कि उनके पास पहले से ही बहुत कुछ है। ग्रैटिट्यूड का यह एटीट्यूड उन्हें हर दिन और ज्यादा मेहनत करने के लिए एनर्जी देता है। अब आते हैं एक और बेहद पावरफुल पॉइंट पर, कैरेक्टर बिल्डिंग। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत होते हैं। उनका कैरेक्टर बहुत सॉलिड होता है। वे सच बोलते हैं, वादे निभाते हैं और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं। यह कैरेक्टर ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है।
डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स को फेलियर से डर नहीं लगता। वे जानते हैं कि फेलियर सक्सेस की सीढ़ी है। हर बार जब वे असफल होते हैं तो वे यह सोचते हैं कि इस बार उन्हें क्या नया सीखने को मिला। यही सोच उन्हें हार के बाद भी खड़ा कर देती है और वे दुगने जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। डेनिस यह भी बताते हैं कि विनर्स हमेशा अपने स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देते हैं। वे अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, लेकिन उन पर फोकस करने की बजाय वे अपनी स्ट्रेंथ्स को और मजबूत बनाते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अपनी सबसे बड़ी ताकत पर ध्यान देंगे तो वे लाइफ में आगे निकल सकते हैं। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम की। डेनिस वेटली कहते हैं कि आपके विश्वास ही आपकी लाइफ को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सही कदम उठाएंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपका माइंड भी आपको रोक देगा। विनर्स के पास हमेशा पॉजिटिव और सशक्त करने वाले विश्वास होते हैं। डेनिस कहते हैं कि विनर्स हमेशा ओनरशिप लेते हैं। वे अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो वे दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि यह सोचते हैं कि वे खुद क्या बेहतर कर सकते थे। यह ओनरशिप उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अब आते हैं फोकस पर। डेनिस वेटली कहते हैं कि दुनिया में हर समय बहुत सी चीजें आपका ध्यान खींचती रहती हैं, लेकिन विनर्स जानते हैं कि उन्हें किस पर ध्यान देना है। वे अपने गोल्स पर लेजर फोकस रखते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर करते हैं। यह फोकस ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना जरूरी है। वे अपने काम को बेहतर करने के नए तरीके ढूंढते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और खुद को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। डेनिस कहते हैं कि विनर्स सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे समाज के लिए भी योगदान देते हैं। वे दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं और उनकी लाइफ में वैल्यू जोड़ते हैं। यह योगदान उन्हें भीतर से संतुष्टि देता है और उनकी विनिंग जर्नी को और मजबूत बनाता है। वे जानते हैं कि बड़े गोल्स को हासिल करने में समय लगता है। वे जल्दी हार नहीं मानते, बल्कि धैर्य के साथ मेहनत करते रहते हैं। यह पेशेंस ही उन्हें हर कठिनाई को पार करने की ताकत देता है। अब आते हैं एक और जरूरी प्रिंसिपल पर, रेजिलियंस। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स कितनी भी बार गिरें, वे दोबारा उठते हैं। यह रेजिलियंस ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। वे जानते हैं कि लाइफ में हर किसी को चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन जीत वही पाता है जो उन चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ता है। डेनिस यह भी कहते हैं कि विनर्स हमेशा पैशन के साथ काम करते हैं। वे जो भी करते हैं उसमें दिल लगाते हैं। यह पैशन उन्हें हर दिन एनर्जी देता है और उन्हें हार मानने से रोकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी विनर बने, तो आपको अपने पैशन को पहचानना होगा और उसी दिशा में काम करना होगा। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स की एक और खास आदत होती है, वे अपॉर्चुनिटी सीकिंग होते हैं। जहां आम लोग मुश्किल देखते हैं, वहां विनर्स मौका ढूंढते हैं। वे हर स्थिति को इस नजर से देखते हैं कि इससे वे क्या सीख सकते हैं और इसे कैसे अपने गोल्स तक पहुंचने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पॉजिटिव नजरिया ही उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाता है। डेनिस यह भी बताते हैं कि विनर्स हमेशा अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते रहते हैं। वे नए विचारों को अपनाते हैं, नए लोगों से सीखते हैं और नए अनुभवों के लिए खुले रहते हैं। उनका मानना है कि अगर आपका माइंड क्लोज्ड है तो आप अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब आपका माइंड ओपन रहता है तो आप हर दिन बेहतर बनते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमिलिटी की। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स जितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, वे विनम्र बने रहते हैं। वे दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, खुद को सबसे ऊपर नहीं मानते और यह समझते हैं कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यह ह्यूमिलिटी ही उन्हें लंबे समय तक सक्सेस दिलाती है। डेनिस यह भी समझाते हैं कि विनर्स के पास क्लियर प्रायोरिटीज होती हैं। वे जानते हैं कि उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और उसी पर अपना ध्यान लगाते हैं। वे छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस में फंसते नहीं हैं। उनकी लाइफ का हर एक्शन उनके बड़े गोल से जुड़ा होता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी प्रिंसिपल पर, इमोशनल कंट्रोल। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। वे गुस्से, डर या निराशा में ऐसे फैसले नहीं लेते जो बाद में उन्हें नुकसान पहुंचाएं। वे शांत रहते हैं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं और हर परिस्थिति में बैलेंस बनाए रखते हैं। डेनी बताते हैं कि विनर्स हमेशा इनोवेटिव रहते हैं। वे पुराने तरीकों में अटके नहीं रहते, बल्कि नए तरीकों की तलाश करते हैं। वे क्रिएटिवली सोचते हैं और प्रॉब्लम्स का यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं। यही इनोवेशन उन्हें आगे रखता है। अब बात करते हैं मेंटरशिप की। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स जानते हैं कि वे सब कुछ खुद से नहीं सीख सकते, इसलिए वे ऐसे मेंटर्स खोजते हैं जो उनसे आगे हों और उनसे गाइडेंस लेते हैं।
यह मेंटरशिप उन्हें शॉर्टकट नहीं देती, लेकिन उन्हें सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती है। डेनिस यह भी कहते हैं कि विनर्स के पास फेथ होता है, खुद पर, अपनी मेहनत पर और अपनी जर्नी पर। वे जानते हैं कि अगर वे लगातार सही दिशा में काम करेंगे तो उन्हें अपने सपनों का रिजल्ट जरूर मिलेगा। यह विश्वास उन्हें हर मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब बात करते हैं बैलेंस की। डेनिस वेटली बताते हैं कि विनर्स लाइफ के हर पहलू में बैलेंस बनाए रखते हैं। वे सिर्फ काम में डूबे नहीं रहते, बल्कि अपनी फैमिली, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को भी समय देते हैं। वे जानते हैं कि असली विनिंग वही है जब आप हर क्षेत्र में खुश और संतुलित हों। डेनिस यह भी कहते हैं कि विनर्स हमेशा अपने इनर सर्कल को मजबूत बनाते हैं। वे ऐसे लोगों को अपने करीब रखते हैं जो उन्हें इंस्पायर करें, सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। वे जानते हैं कि सही लोग आपके साथ होंगे तो आप बड़े से बड़ा गोल भी हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं एक और पावरफुल प्रिंसिपल पर, जेनरोसिटी। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स हमेशा देने में विश्वास रखते हैं। वे अपनी नॉलेज, अपना टाइम और अपने रिसोर्सेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं। यह देने का एटीट्यूड उन्हें और ज्यादा एनर्जी देता है और उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाता है। डेनिस बताते हैं कि विनर्स हमेशा क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ जीते हैं। वे जानते हैं कि उनका मकसद क्या है और उनकी लाइफ किस दिशा में जानी चाहिए। यह क्लैरिटी उन्हें हर कदम पर सही फैसला लेने में मदद करती है। अब बात करते हैं सेल्फ रिन्यूअल की। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स अपने माइंड, बॉडी और सोल को समय समय पर रिचार्ज करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे खुद को एनर्जी नहीं देंगे तो वे दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे आराम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नेचर के साथ समय बिताते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं। डेनिस यह भी कहते हैं कि विनर्स हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। वे लाइफ में आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहते हैं। वे हर दिन खुद को सीखने और बेहतर बनने के लिए तैयार रखते हैं। यही तैयारी उन्हें हर स्थिति में जीतने का आत्मविश्वास देती है। अब आते हैं एक बहुत ही गहरे पॉइंट पर, लेगेसी। डेनिस वेटली कहते हैं कि विनर्स सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे यह सोचते हैं कि उनके जाने के बाद वे दुनिया को क्या दे जाएंगे। यह लेगेसी माइंडसेट उन्हें बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित करता है। डेनिस वेटली अंत में कहते हैं कि विनिंग माइंडसेट कोई एक दिन में नहीं बनता। यह लगातार मेहनत, सही आदतों और पॉजिटिव सोच से बनता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में लागू करेंगे, सेल्फ इमेज को मजबूत बनाएंगे, गोल्स सेट करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, लर्निंग एटीट्यूड अपनाएंगे, ग्रैटिट्यूड रखेंगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो आप भी अपनी लाइफ में एक असली विनर बन सकते हैं। याद रखिए, जीत सिर्फ किसी खास रिजल्ट तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। हर दिन आप अपने बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, हर दिन आप अपनी असली पोटेंशियल को बाहर ला रहे हैं। यही असली विनिंग है। दोस्तों, यह थी डेनिस वेटली की अद्भुत बुक द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग की यह पूरी गाइड, जो आपके माइंडसेट को बदल सकती है और आपको हर क्षेत्र में विनर बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस बुक का कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, हमारे चैनल बुक्स फॉर गोल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए इसी तरह की दमदार और लाइफ चेंजिंग बुक समरी लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपका माइंडसेट ही आपकी जीत तय करता है।